ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। और इसका हम लोग पहले अ, अध्याय में चर्चा कर रहे थे। तो शुरू के इस पार्ट में अभी तक नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किए। अब धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं और सार रूप में सारी उनको महाप्रभु का अवतरण से लेकर के संन्यास लीला पूरा अंतिम अंत्य खंड तक की सारी लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन करने वाले हैं। तो वर्णन किए नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर वसुदेव प्रायुते हूँ स्वधर्म तत्पर तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता द्वितीय देवकी जैन से जगन माता। कि नवद्वीप में निवास करने वाले जगन्नाथ मिश्र हुए और वह वसुदेव के ही वास्तव में अभिन्न है, वसुदेव से इक्वल टू वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता। और उनकी महापति व्रता पत्नी सची माता जगन माता सची नाम सची देवी नाम से वो द्वितीय देवकी जैना से ही जगन माता। वो देवकी के समान हुई और उन्हीं के गर्भ से तान गर्भे अवतीर्णा हैला नारायण श्री कृष्ण चैतन्य नामा संसार भूषण। उनके गर्भ से प्रकट हुए भगवान नारायण श्री कृष्ण चैतन्य नाम से पूरे संसार के भूषण, द ज्यूल ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, श्री चैतन्य महाप्रभु। आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने अवतीर्णा हैल प्रभु निशाय ग्रहणे। आदि खंड में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जब जो है निशाय ग्रहण ऑन द एक्लिप्स ऑन द नाइट, एन एक्लिप्स ऑन द नाइट, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था उस वक्त प्रकट हुए। So श्रीमान महाप्रभु appeared during a lunar eclipse on the full moon night of the month of Falgun। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगा हुआ है तब 1486 1486 ईस्वी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। हरि नाम मंगल उठिला चतुर्दिके जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करियागे। Preceding the Lord's birth, the auspicious names of Lord Hari were heard from all directions. So भगवान हरि नाम मंगल उठिला चतुर्थी के जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। तो चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। संध्या कालीन के समय में सब लोग जा जा करके गंगा में स्नान करते हुए हरि नाम ले रहे हैं। और तो यानी हरि नाम जब जोरों शोर से चल रहा था तभी उसी वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित निमाई प्रकट हो जाते हैं, अवतरित होते हैं। The Lord appeared in this chanting when this chanting was going on. People throughout the world consider the occasion of the lunar eclipse as most auspicious, so they engage in loud chanting of the names of Hari. आदि खंडे से सुरूपे अनेक प्रकाश
पिता माता प्रति देखाइला गुप्तवास। तो इस प्रकार से अवतरित हुए। अब इसी आदि खंड में भगवान शिशु रूप में बाल्य लीलाओं को करेंगे और अपने पिता माता, ही ऑल्सो रिवील्स हिज ओन अबाउट टू हिज पेरेंट्स, अपने पिता माता को अपने दिव्य धाम का भी दर्शन कराते हैं इसी आदि खंड के प्रसंग में। So in the material world, the Supreme Lord and His abode are unmanifested. The Lord exhibited His unmanifest abode to His parents by awakening their transcendental knowledge. तो भौतिक जगत में हालांकि भगवान का जो दिव्य धाम है वो अगोचर है, वो सबके सामने प्रकट नहीं हो सकता है, अब अव्यक्त होता है। ये भगवान कृपा करके अपने माता पिता को आदि खंड के शिशु लीलाएं जब करते हैं तो दिव्य ज्ञान के द्वारा इस अपने धाम को प्रकाशित करते हैं। आदि खंडे ध्वज वज्र अंकुश पताका ग्रह माझे अपूर्व देखिला पिता माता। इसी आदि खंड में भगवान निमाई अपने पिता माता को घर में रहते हुए जो है अपने चरण कमलों को चरण चिन्ह दिखाएंगे। उनको आश्चर्यचकित हो जाएगा। हाँ, जो जिस चरण चिन्ह में ध्वज वज्र अंकुश पताका का चिन्ह से रूपित से मार्क जो है वो चरण चिन्ह को देखते हैं पेरेंट्स, उनके माता पिता। एक ऐसी लीला होती है, वो आगे वर्णन विस्तार से किया जाएगा। अभी बस मुख्य मुख्य लीलाओं को बस एक एक प्यार में बस जो है समरी रूप में व्यक्त कर रहे हैं। The symptoms of a great personality, like banner, thunderbolt, elephant, god, and flag, are mentioned in the Samudrika. These marks are eternally manifested on the lotus feet of the Supreme Lord. Wherever the Lord walked within the house, he left impressions of these marks, which were seen by Mother Sachi. जब भी अपने घर में भ्रमण करते थे तो वो पद चिन्ह कभी कभी दिखते थे, तो सच्ची माता उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इस प्रकार से जो है ध्वज वज्र अंकुश पताका उनके चरण कुछ चरणों में उपस्थित है। आदि खंडे प्रभु रे हरिया छिल चोरे चोरे भांडाय प्रभु आइले न घरे। इसी आदि खंड में भगवान एक लीला करते हैं जिसमें उनको चोर कुछ चोर आते हैं, उनको चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन भगवान उनको ऐसा भ्रमित करते हैं कि वो चोर चोरी करने के पश्चात भगवान को वापस उनके घर में लाके छोड़ के चले जाते हैं। इसी आदि खंड में इसका वर्णन भी किया जाएगा। आदि खंडे जगदीश हिरण्येर घरे नैवेद्य खाइल प्रभु श्री हरिवास रे। इसी आदि खंड में एक भगवान और लीला करते हैं कि भगवान जगदीश और हिरण्य के घर में जो एकादशी के दिन भगवान नारायण को अनाज का जो भोग लगाते हैं, तो भगवान जो निमाई बालक रूप में है उस अनाज को खाते हैं। ये स्थापित करते हैं कि जो वो लोग एकादशी के दिन अनाज का भोग लगा रहे हैं नारायण को, वो नारायण मैं ही हूँ, और उसको स्वीकार कर लेते हैं भगवान। तो एकादशी के दिन जो है बाकी भक्तों को तो फास्टिंग करना होता है, लेकिन भगवान को फास्टिंग नहीं कराना चाहिए, भगवान को अनाज खिलाना चाहिए बना के। और फिर वो प्रसाद जो है बाहर ऐसे लोगों को वितरित कर सकते हैं जो लोग एकादशी फास्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन खुद नहीं खाना चाहिए। ये वर्णन किया गया है कि भगवान का महाप्रसाद भी क्यों ना हो, अगर वो अनाज है तो एकादशी के दिन उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, बस उसको प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम करिए और जय महाप्रसाद बोल करके अन्य किसी को वितरित कर देना चाहिए, अपराध नहीं लगेगा। इन जनरल अगर कोई महाप्रसाद, स्पेशली विग्रहों का महाप्रसाद अगर कोई देता है तो अगर नहीं भी खा सकते हैं तो थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। और किसी कारणवश स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो एकादशी के दिन नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो प्रणाम करना चाहिए। So the appearance day of the Lord Ekadasi and a few Dwadasis are called हरिवासर। हरिवासर के नाम से विख्यात है हरिवासर। भगवान का जो जन्म तिथि होता है और एकादशी और कुछ कुछ जो
महाद्वादशी होती है, वामन द्वादशी और इत्यादि जैसे हो गए, तो उनको हरिवासर बोला जाता है। ऑन दीज डेज द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड हरि abstain फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड वाउ टू सर्व हरि while फास्टिंग। इन दिनों पे भगवान हरि के जो सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, वैष्णव, तो वो बाकी सारे भौतिक कार्यों को छोड़ देते हैं और संकल्प लेते हैं कि पूरा दिन ये व्रत लेते हुए भगवान हरि का सेवा करेंगे। इसको बोलते हैं हरिवासर। तो इस स्थिति पे हमको आना चाहिए। इफ वी वांट टू बिकम सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड हरि, सो वी शुड abstain फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी एकादशी होती हैं, तो भक्त लोग अपने भौतिक कार्यों को वो जो है नहीं करना चाहिए, केवल भगवान के नाम का जप करना चाहिए पूरा दिन। तो यहाँ पे ये प्रमाण मिल रहा है। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये कमेंट्री में लिख रहे हैं, हाँ, कि एकादशी के दिन जो वैष्णव होते हैं वो कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, फास्टिंग करते हैं। अगर संभव है तो कुछ लोग पूरा निर्जला करते थे, पहले के समय निर्जला ही होता था, लेकिन अब आज के समय में संभव नहीं हो पाता है, सबका शरीर अलग अलग है। कुछ लोग अभी भी करते हैं, जिनका शरीर ठीक है तो कर भी सकते हैं और पूरा दिन सेवा या नाम जप कीर्तन करते हैं। और नहीं है तो फिर अनाज को अवॉइड करना चाहिए। एकादशी प्रसाद लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए या साबूदाना की खिचड़ी इत्यादि एकादशी प्रसाद होता है, वो ग्रहण करके और कंटिन्यूअस कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए और कृष्ण का सेवा करना चाहिए। यही एक कार्य करना चाहिए, भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए, छुट्टी ले लेना चाहिए। एकादशी के दिन भी भगवान की जन्म तिथि जो होती है, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि, इन तिथियों में भी, और कुछ कुछ दो चार एक द्वादशी की तिथि आती है उन उन दिनों में भी, जैसे एक बताया वामन द्वादशी ऐसे। तो उस दिन, so but since the Lord is the supreme personality of Godhead, he did not exhibit pastimes like fasting on Harivasar, which must be observed by his devotees. Rather, he accepted various food stuff that were offered to him. लेकिन क्योंकि भगवान है, निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो इसलिए अपनी बाल्य लीला में एक ये लीला की है कि हरिवासर के दिन वो अनाज को ग्रहण करते हैं अपने भक्तों के द्वारा ऑफर करने पे। आदि खंडे शिशु छले करिय क्रंदान बोलाइला सर्वमुखे श्री हरि कीर्तन। आदि खंड में ही भगवान शिशु छले यानी शिशु रूप में बाल लीलाएं करते हुए, छल पूर्वक यानी किसी न किसी बहाने से ट्रिक करते हुए सबको, जो भी उनके पास आते थे उनको खिलाते थे। तो उन सबको जो है नाम जप करवाते थे और रोने के बहाने रोते थे, और तब तक शांत नहीं होते थे जब तक सब लोग हरि नाम हरि बोल नहीं करते थे। तो ये लीला का भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा। So it is the nature of a children, or it is the nature of children to cry when they are in pain or in need of something. In order to stop such crying, various methods are employed to distract their attention. Following such behavior, ladies who were on the level of motherly relations with the Lord also chanted the names of Hari in order to divert Gaur Hari's attention. इसलिए इनका नाम पड़ा गौर हरि। In order to stop his crying in this way, Gaur Hari demanded that the ladies chant the holy name, which is the religious principle for this age. तो बच्चों का ये स्वभाव है, वो रोते हैं जब तक उनका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, जो वो चाहते हैं, अगर नहीं देगा तब तक वो रोते रहेंगे। हाँ, तो भगवान क्या चाहते थे, नाम लो तभी मैं शांत होऊंगा। तो जितनी भी माताएं होती थी तो जो है निरंतर नाम लेते रहते थे, तब गौर हरि शांत रहते थे। और जैसे ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती थी तो वापस से रोना चालू कर देते थे। तो कंटिन्यूअस कुछ न कुछ एक आध दो तीन माताओं को साथ में रहना पड़ता था और हरि बोल हरे कृष्ण 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 बोलना पड़ता था चौबीसों घंटे, तब वो शांत रहते थे। आदि खंडे लोकवर्ज्य हांडीर आसने बसिया मायरे तत्वा कशिला अपाने। तो आदि खंड में ये भी लीला आएगी कि भगवान एक बार जो रिजेक्टेड कुकिंग पॉट्स हैं, हाँ, जो भगवान का कुकिंग करने के बाद जो घड़े जो होते थे, बर्तन ऐसे मिट्टी के, तो एक बार भगवान के लिए कुकिंग करके उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। तो उसमें जा करके वो बैठ जाते हैं और अपनी माता को जो है तत्व सिखाते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ सिखाते हैं। ये विस्तार से लीला आएगा तब चर्चा करेंगे कैसे। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी बिहेवियर, earthen pots that have been used for sinful purposes are considered impure.
So the place where the earthen pots are thrown is generally considered impure. In order to exhibit his pastime with equal wisdom, the Lord rejected considerations of purity and impurity by establishing impure places as pure. When Mother Sachi desired to understand the real truth behind this pastime, the Lord instructed her in absolute knowledge. Conceptions of superior and inferior in regard to items of this world are not supported by absolute knowledge. In one's constitutional position, everything is perceived equally. The Lord imparted this truth to his mother. तो माता को ये शिक्षा देते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होते हैं उनके लिए गंदा, साफ, ऊंचा, नीचा, और अच्छा, बुरा, ये सब विचार नहीं होता है। तो ये इस प्रकार का द्वंद्व से मुक्त होने का ज्ञान भगवान इस लीला के माध्यम से बाल्य लीला में ही ये प्रदान करते हैं। आदि खंडे गौरांगेरा चापल्य अपार शिशुगणा संगजेना गोकुल विहार। तो आदि खंड में भगवान गौरांग जो है, he displays unlimited restlessness and imitates his Gokul pastimes with his friends। तो जब थोड़ा बड़े होते हैं तो इसी आदि खंड में ऐसी भी लीलाओं का वर्णन किया जाएगा जिसमें भगवान गौर सुंदर गौरांग जो है नटखट लीलाएं करते हैं अपने अन्य शिशु बालकों के साथ मिलकर के, जैसे जब वो कृष्ण लीला में गोकुल में विहार करते हुए किए थे। So as Krishna in his Vrindavan pastimes played with his cowherd boyfriends in various ways, the Lord in his Navdeep pastimes played with his Brahman boyfriends in various mischievous ways। तो वहां पे तो काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स के साथ थे वैश्य जो बच्चे थे, उन सखाओं के साथ मिलकर के नटखट लीलाएं करते थे। यहाँ पे भी ब्राह्मण बन के आए हैं तो अपने ब्राह्मण बॉयफ्रेंड्स के साथ जो है शरारती लीलाएं करते हैं नवद्वीप में। ये भी आदि खंड में आएगा। आदि खंडे कैलेना आरंभ पढ़िते अल्पे अध्यापक हैला सकल शास्त्रे ते। इसी आदि खंड में भगवान जो है जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, और बड़े ही कम समय में जो है स्टूडेंट तो छोड़िए वो टीचर बन जाते हैं, शास्त्रों के टीचर भी बन जाते हैं। During the course of the Lord's ordinary studies, he quickly became a highly learned professor. This extraordinary display of his scholarship was not the result of intense study. The Lord exhibited his proficiency in all forms of knowledge in the course of his ordinary studies। तो ये इस प्रकार से कुछ ही समय में थोड़ा पढ़ाई करके जो है बहुत महान लर्नेड विद्वान शिक्षक बन जाते हैं भगवान। तो ये करने के लिए उनको बहुत रात रात दिन रात भर जाग जाग करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, थोड़ा ही पढ़ के वो इस स्थिति में आ जाता है। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक विश्वरूप संन्यास सचिर दुईशो। इसी आदि खंड में सची माता को दो कारणों से बड़ा तीव्र शोक प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। एक तो भगवान निमाई के पिता जगन्नाथ मिश्र का अप्रकट होना, वैकुंठ गमन हो जाना, और साथ ही साथ में उनके सची माता के बड़े पुत्र विश्वरूप जो है अचानक से संन्यास लेके निकल जाते हैं। So Mother Sachi had two reasons for lamenting. The first was disappearance of Lord's father, and the second was separation from her son, the Lord's elder brother, who took sannyas। बहुत कम उम्र में ही निकल गए थे वो, 12-13 वर्ष के जब हुए तो उनके माँ बाप बस सोच रहे थे कि हमारे पुत्र विश्वरूप का विवाह करना चाहिए, तो उचित कन्या ढूंढना चाहिए। तो ये जब सुने भनक लगते ही वो निकल गए वहां से नहीं तो वो समझ गए कि फंसा देंगे, तो संन्यास लेके निकल गए। तो इसके कारण दुख होता है। और दूसरा फिर कुछ समय पश्चात जगन्नाथ मिश्रा का भी तिरुभाव हो जाता है। आदि खंडे विद्या विलासे रामारंभ पाषंडी देखै जेना मूर्तिमंत दंभ। इसी आदि खंड में भगवान at the beginning of Lord's educational pastimes he appears to be atheist to the atheist as personification of pride। आदि खंड में जब भगवान विद्या विलास की लीला प्रारंभ करते हैं तो भगवान जो जितने भी नास्तिक प्रकार के लोग हुए जो शास्त्र में पढ़ते थे, विद्वता हासिल करते थे, उनके लिए भगवान जो है ही बिकेम मूर्तिमंत दंभ, दंभ के मूर्तिमंत स्वरूप बन जाते हैं।
ऐसे इतने प्राइड है, इतना इतना प्राइड, गर्व पूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं भगवान, कि जिनके सामने खड़े होने में डर लगता था नास्तिक लोगों को। So, since the Lord ridiculed the foolish people by his exhibition of scholarship, he was regarded by the atheists as the personification of pride. The devotees of the Lord, who accept his qualities as all auspicious, were overjoyed on seeing his scholastic pastime. Envious persons shook in fear of him and accused him of being proud. तो यही सेम जो लीला है स्कॉलिस्टिक पास्ट है, विद्या विलास की लीला भगवान कर रहे थे भक्तों के साथ भी, और जो अभक्त थे, भक्त नहीं थे, ईर्ष्यालु थे, उनके साथ भी। तो भक्त लोगों को भी पकड़ पकड़ के भगवान जो है पराजित करते थे, शास्त्रार्थ करते थे और हराते थे, और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट करते थे अलग अलग तरीके से। लेकिन भक्तों को बड़ा आनंद मिलता था, और वो हमेशा साथ में रहना चाहते थे, बार बार भगवान के द्वारा डिफीट होना चाहते थे। लेकिन जो भक्त नहीं थे, ईर्ष्या रखते थे, तो वो लोग बड़े ही क्रोधित हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि देखो ये निमाई है तो छोटा सा बालक, लेकिन कितना इसको अहंकार है, देखो हमको चैलेंज कर देता है, ये भी नहीं देखता कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने सीनियर हैं, इतने वरिष्ठ हैं। तो इस प्रकार से उनका, ऐसे नास्तिक लोगों का जो है अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान ये लीला इस प्रकार से करते हैं। आदि खंडे सकल पाडुया गण मिली, जानवीर तरंगे निर्भय जल केली। इसी आदि खंड लीला में भगवान का जब ये स्कॉलिस्टिक पास टाइम चल रहा है, विद्या विलास की लीला चल रही है, तो एक तरफ विद्या विलास की लीला चलती थी, और साथ ही साथ में फिर अपने सारे पांडुया गण यानी सारे स्टूडेंट्स को लेकर के। और निमाई के स्टूडेंट्स कौन थे? कोई ज्यादा छोटे नहीं थे, निमाई बहुत बड़े नहीं, उन्हीं के उम्र के स्टूडेंट्स थे उनके, या 2 4 5 साल छोटे बड़े होंगे, बस इतना ही, यानी उनके सब फ्रेंड्स ही थे। तो स्कूल में पहले पढ़ाते थे अच्छे से शास्त्रों को, और फिर गंगा नदी में आकर के साथ में टीचर और बच्चे सब क्रीड़ा करते थे नदी में, कई कई घंटे तक खेल खेलते थे। और फिर वहां से निकल के फिर वापस से कभी कभी गंगा नदी के तट पे वापस से अपनी पाठशाला भी चालू कर देते थे। तो बड़े आनंद पूर्वक इस प्रकार की बहुत सारी अद्भुत लीलाएं का वर्णन भी इस आदि खंड में किया जाएगा। सो द वर्ड जल के लिए इंडिकेट स्विमिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर। ओके, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, बाकी का हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।